नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। रांची सेंट्रल जेल के विचाराधीन कैदी मंगरा उराफ की डेड बॉडी आज जेल के बाथरूम में मिली। वो खिड़की पर लटके हालत में मिला। शुरुआती जांच में इसे सुसाइड केस माना जा रहा है। वो लोहरदगा का रहने वाला था। साल 2017 में उसे पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल भेजा गया था। तब से वो जेल में ही था। खबर है कि आज भोर में वो उठकर सीधे बाथरूम गया, फिर बाहर नहीं निकला। जब कुछ अन्य कैदी बाथरूम के अंदर गए तब जेल में शोर मच गया। मौके पर पहुंची खेलगांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेजा है। जेल जैसे सेफ जोन में सुसाइड या कुछ और, इस बिंदु पर पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बीते 17 दिनों में 12 पुल गिरने की घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने एक्शन लिया है। बिहार के सीएम ने कड़ा एक्शन लेते हुए 14 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब उन्होंने 2 सप्ताह के अंदर बिहार में सभी निर्माणाधीन और पुराने पुलों की निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। यह फैसला एक जांच पैनल द्वारा जल संसाधन विभाग WRD को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद लिया गया। WRD के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने मीडिया से कहा कि इंजीनियर लापरवाही बरत रहे थे और निगरानी अप्रभावी थी। यही राज्य में छोटे और बड़े पुलों के ढहने का मुख्य कारण है। निलंबित किए गए लोगों में 3 कार्यपालक अभियंता भी शामिल है। एक मां की दारुण पुकार पर जागी पुलिस ने भागते बेवड़े और सनकी बेटे सुनील सिंह को अरेस्ट कर लिया। वो देव थाना मोड़ पर पकड़ा गया। उसने अपनी पत्नी की हथेली काटकर अलग कर दी थी। पारिवारिक कला को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। इसके बाद सुनील ने तलवार से वार कर अपनी पत्नी की हथेली काटकर अलग कर दी। पत्नी की चीख पुकार पर कुछ लोगों के जुटने पर सुनील भाग गया था। तब मौके पर पहुंची सुनील की मां सुशीला देवी ने पुलिस से याचना की थी कि वो उसके जिद्दी और सनकी बेटे का एनकाउंटर कर दे। इससे पहले उसने अपने पिता को ही गोली मार दी थी। तब उसके पिता ने किसी तरह उसकी जान बचा ली थी। सुनील अपनी मां का भी खून करना चाहता था। औरंगाबाद के सदर DSP अमित कुमार ने मीडिया को बताया कि भागते सुनील को देव थाना मोड़ के पास से पकड़ा गया। वो दूसरे शहर भागने की फिराक में था। यह वारदात औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र के जंगी मोहल्ला में हुई थी। उसके निशानदेही पर उसके घर से 2 बंदूक, 8 जिंदा गोलियां और हथेली काटने में इस्तेमाल तलवार जब्त कर ली गयी। खबर है कि सन के बेटे के पकड़े जाने की खबर के बाद उसकी मां को जरा सा सुकून मिला है। बिहार के पूर्व सीएम और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा, मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से अधिक पुल गिर चुके हैं। रेल दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार के लोग इस पर बोलने को तैयार नहीं। बोलते हैं तो कहते हैं कि सब तेजस्वी ने किया है। मैं मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं को चुनौती देता हूं कि जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन की तिथि जारी कर दे। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उक्त बातें उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। मौका था RJD के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद कार्यालय में आयोजित भव्य कार्यक्रम का। कार्यक्रम में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई वरीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने लालू और तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत करते हुए दोनों को चांदी का मुकुट पहनाया। एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार हो गए। स्कूली बच्चों को अंडा खाने के लिए दिया गया था। खाना खाने के बाद से बच्चों को उल्टी होने लगी। कई बच्चे पेट दर्द से कराहने लगे। दूसरों को उल्टी करते देख अन्य कुछ बच्चों ने अंडा खाना छोड़ दिया। सभी को जल्दबाजी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार पड़े बच्चों के गार्जियन अस्पताल पहुँच चुके थे। स्कूल से लेकर अस्पताल तक तहलका मच गया। उनमें इस बात को लेकर गुस्सा था कि बच्चों को बढ़िया खाना तक नहीं परोसा जाता। इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। जितनी जुबान उतनी तरह की बातें होने लगी। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच से यह मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा लगता है। यह घटना लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र के अपग्रेड मध्य विद्यालय कुंदो में शुक्रवार को हुई। हाथरस से मौत के जबड़े से बाहर निकली झारखंड की बुजुर्ग गोमती देवी ने पुलिस और मीडिया को अपना बयान दिया है। गोमती ने कहा कि उन्हें शुगर है, ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत रहती है, फेफड़े भी कमजोर है। वो अपनी देवरानी के साथ सत्संग में आई थी। 2 अन्य महिलाएं भी उनके साथ थी। भीड़ में ऐसा लगने लगा कि मानो दम घुट जाएगा। एक सेवादार को दर्द बताते हुए कहा कि उसे भीड़ के बीच से निकाल दो। इस पर सेवादार चिल्लाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, बाबा का नाम पुकारो, शक्ति आ जाएगी। 55 साल की गोमती बेहोश होकर गिर गई थी। बाद में उसके साथ आई गाँव की महिलाएं उसे बाहर निकाल कर ले गयी। कुछ ऐसा ही हुआ नई बस्ती की ब्रह्मो देवी के साथ। उनकी उम्र भी 60 साल है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस पहुँचे। उन्होंने मीडिया से कहा कि घटना बहुत दुखद है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है। काफी लोगों की मृत्यु हुई है। प्रशासन की कमी तो
है और गलतियां भी हुई है। पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा समय पर मिलना चाहिए। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दे। राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से भी मिले। हाथरस हादसे के बाद मुख्य संदेही गुनहगार वेद प्रकाश मधुकर का पता चल गया है। सरकार ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। इस बात का खुलासा साकार हरि बाबा के वकील AP सिंह ने मीडिया के सामने किया। हाथरस भगदड़ में 121 जान चली गई। समाचार एजेंसी ANI को दिए अपने बयान में वकील ने कहा कि उन्हें FIR की कॉपी मिल गई है। उन्हें जाँच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मुख्य आरोपी वेद प्रकाश मधुकर अस्पताल में भर्ती है। मधुकर दिल के मरीज है। इस घटना से उनके परिवार की भी एक सदस्य की मौत हुई है। जैसे ही उनकी हालत में सुधार होगा वैसे ही वे खुद उसे SIT के सामने हाजिर कर देंगे। पूरी कार्रवाई में सहयोग करेंगे। मधुकर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वकील ने कहा कि वे कोई अदालती कार्रवाई नहीं करने जा रही। ब्रिटेन में 650 संसदीय सीटों के लिए बीते 4 जुलाई को मतदान हुआ। 5 जुलाई को आए नतीजे में ब्रिटेन के मुख्य विपक्षी नेता कीर स्टारमर की लेबर पार्टी ने जीत हासिल की। 14 साल बाद ब्रिटेन में कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। वहीं कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कार्यकाल करीब 20 महीने का रहा। कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के नाम अपना आखिरी संबोधन दिया। अपने विदाई भाषण में वो भावुक हो गए। सुनक ने मतदाताओं से माफी मांगी और जोर दिया कि उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री पूरे समर्पण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ऋषि सुनक ने कहा, मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। आप सभी ने जनादेश दिया है कि ब्रिटेन की सरकार में आवश्यक रूप से बदलाव होने चाहिए। मैंने आपका गुस्सा और आपकी निराशा को देखा और इस नुकसान की मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे उत्तराधिकारी की तलाश खत्म नहीं होती, मैं तब तक पार्टी का प्रमुख बना रहूंगा। ब्रिटेन इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है। हमारी सफलताओं के मुख्य स्रोत ब्रिटेन के नागरिकों का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में आर्थिक स्थिरता लाऊंगा। वादे के मुताबिक देश में आर्थिक स्थिरता लाई गई। हमने वैश्विक स्तर पर भी कई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। इसके अलावा वैश्विक मंच पर यूक्रेन की मदद के लिए तमाम कोशिशें भी की। मुझे इन उपलब्धियों पर गर्व है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।